ये सपोज S1 है, एक ऐसा स्विच है जो यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं और एक स्विच यहाँ लगा देते हैं। ये 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, और ये S1 और ये S2। तो सबसे पहले क्या है कि इनिशियली बनाते जाओ साथ में। S1 was closed. Initially S1 was closed. Then after a long time S1 is open and S2 is closed. Find heat generated. Find heat generated. 2 माइक्रोफैरेड। पहले S1 क्लोज था, कैपेसिटेंस फुल चार्ज हो गया, फिर S1 को ओपन कर दिया गया। एक मिनट स्विच गलत लगा दिया है, सॉरी। ये है S2, ठीक है। पहले S1 को क्लोज किया गया, इनिशियली S1 was closed, then after a long time S1 is open and S2 is closed. Find heat generated. Find heat generated. किसी का भी आंसर आ जाए तो वो चैट पे अपना आंसर दे दे। बोर्ड दिख रहा है साफ साफ? यस सर। आंसर आप चैट पे दे सकते हैं, मैं चैट देख रहा हूं।
किसी का आंसर आया? हेलो हेलो हेलो। Different. हाँ हाँ हाँ। चलो देखो, जब आपका S1 क्लोज था ऐसे, जब आपका S1 क्लोज था लाइक दिस, तब इस पे 5 वोल्ट का था, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल 5 वोल्ट का हो जाएगा, तो इस पे चार्ज आ जाएगा C इंटू वी, तो इस पे चार्ज आ जाएगा C मतलब 2 इंटू वी इज 5, दैट इज 10 माइक्रो कूलम। ये प्लस 10 माइक्रो कूलम और वो माइनस 10 माइक्रो कूलम। जब आपका ऊपर वाला स्विच क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा, तब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। तो चार्ज कितना आ जाएगा? ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल लगा है, तो Q इज इक्वल टू सी वी, सी इज 2, वी इज 10, 20 माइक्रो कूलम का चार्ज आ जाएगा। कितने का आ जाएगा? 20 माइक्रो कूलम का चार्ज आ जाएगा, राइट? ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो, Yes. U इनिशियल कितना है? हाफ इंटू सी वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 2 इंटू 25, दैट इज 25 माइक्रो जूल। ठीक है। U फाइनल कितना आ गया? हाफ इंटू 2 इंटू किसका स्क्वायर? 10 का स्क्वायर 100, तो दैट इज 100 माइक्रो जूल। अब देखना पड़ेगा बैटरी का वर्क डन, क्योंकि हीट का जो फॉर्मूला बताया था वो ये बताया था कि वर्क डन बाय बैटरी, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज हीट जनरेटेड। तो वर्क डन बाय बैटरी निकाल लें, हमारा हीट जनरेटेड निकल के आ जाएगा। अब आप देखो इस प्लेट पे ध्यान से देखना, आप जो दिखाने जा रहे हैं इसमें, इसको ध्यान से देखना। इस प्लेट पे पहले चार्ज कितना था? 10 माइक्रो कूलम। अभी चार्ज कितना हो गया? 20 माइक्रो कूलम। तो इस प्लेट पे अगर आप देखोगे तो सपोज Q चार्ज आ गया, पहले 10 माइक्रो कूलम था, प्लस Q और आ गया 20 माइक्रो कूलम हो गया अब, तो Q इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज आ गया, 10 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। कैसे आ गया? इधर से ऐसे 10 माइक्रो कूलम फ्लो किया, 10 माइक्रो कूलम। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया? वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है? अरे कितना होता है वर्क डन बाय बैटरी? लिखवाया है ना? हेलो, Q इंटू वी। पार्थ और चिराग के आंसर आ गए हैं, हमने देख लिए हैं। वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है? Q इंटू वी। Q कितना पास हुआ है? 10 माइक्रो कूलम। V कितना है? 10, 100 माइक्रो जूल। तो हीट मतलब ये वर्क डन बाय बैटरी हो गया। अरे इसको ऐसे कर देते हैं, पूरा हीट का ही फार्मूला निकाल रहे थे, वर्क डन बाय बैटरी अकेले नहीं निकाल रहे हैं। माइनस ये 10 इंटू 10, 100 माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, दैट इज 100 माइनस U फाइनल इज 100 माइनस 25, 75
तो ये हो गया 25 माइक्रो जूल। किसी का आया था 25 माइक्रो जूल? क्यों पार्थ? गलत आया तो नहीं, 175 आया कैसे, तुम लाए कैसे? सर वर्क डन गलत निकाला है। वर्क डन Q इंटू वी, जितना चार्ज बैटरी से पास होता है, अगर ये चार्ज बैटरी के पॉजिटिव से इस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो हम कहते हैं वर्क डन बाय द बैटरी पॉजिटिव हो जाती है। और अगर उल्टा होता तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाती? नेगेटिव हो जाती। एक क्वेश्चन और करोगे क्या इस पे बेस्ड? यस सर। लग रहा है थोड़े से वीक लग रहे हो इसके अंदर, तो थोड़ा एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे कंसेप्ट पे। ये देख लो, इसमें कहीं पे किसी को यहाँ पे जो फॉर्मूला था हीट का याद है ना, और हीट का फॉर्मूला लिखवाया था वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर फाइनली माइनस इनिशियली। ये वर्क डन का फॉर्मूला था। अब वर्क डन को देखना पड़ेगा, अगर उसके पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है तो हम कहेंगे वर्क डन इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से में पॉजिटिव चार्ज एंटर कर रहा है तो वर्क डन इज नेगेटिव। जो भी आएगा उसको हम डालेंगे, इसको अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, हटा दें? हेलो, यस यहां पे देखो आंसर आया है 25 जूल। क्या ये वर्क डन का आधा है? बैटरी के वर्क डन का आधा है? इससे पहले हम क्वेश्चन शायद किए थे कि नहीं किए थे? अगर इनिशियली चार्ज नहीं है तो बैटरी के वर्क डन की आधी एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में और आधी हीट लॉस होती है। लेकिन पहले से कोई चार्ज था तब आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटा दें। कोई नोट तो नहीं कर रहा? देखो, एक अगर हमने ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे 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 ऐसे, ये 10 माइक्रो फैरेड है, ये 50 वोल्ट है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है R। ठीक है, इसके थ्रू आप देखेंगे कि हीट लॉस निकालते हैं। इसमें हीट लॉस निकालते हैं तो फाइनली इसमें कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा? जल्दी बोलो, चार्ज स्टोर कितना हो जाएगा? कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा? बोलो अमरीश। अमरीश, कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा? हैं? 500 माइक्रोकूलम। क्यों? Q इज इक्वल टू C मतलब 50 और पोटेंशियल उसके अक्रॉस CV मतलब 50 इंटू 10, ये आ जाएगा 500 माइक्रो जूल। ये 500 किधर से फ्लो किया? इधर से 500 माइक्रो कूलम चार्ज किधर से फ्लो किया है? इधर बैटरी से। तो अगर आप हीट वर्क डन बाय बैटरी निकालेंगे तो वो हो जाएगा Q मतलब 500 इंटू V मतलब 50। ये हो जाएगा। हेलो, तो ये कितना हो जाएगा? 25 1 2 3 माइक्रो जूल। U इनिशियल 0, U फाइनल इज हाफ इंटू C इंटू V का स्क्वायर 2500। ये 5 गया, ये कितना आया? 12500। तो हीट कितनी हो गई? 25,000 माइनस 12,500 इक्वल टू 12,500 माइक्रो जूल। तो जितनी बैटरी ने वर्क डन किया उसका आधा आ गया यहाँ पे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन इससे पहले हमने किया था
उसमें वर्क डन बाय बैटरी तो 100 था, बट हीट लॉस कितनी हुई 25 की, क्योंकि ऑलरेडी उसमें पहले से चार्ज्ड कैपेसिटर था। अनचार्ज्ड और चार्ज की बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। तो तुमने जो ये स्टेटमेंट लिखा है कि अगर आपका कैपेसिटर अनचार्ज्ड है तो उस केस में वर्क डन बाय बैटरी का आधा एनर्जी हीट में लॉस हो जाती है। लेकिन अगर पहले से चार्ज्ड है तो उस केस में आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आ रही है बात? यस सर। चलो एक करते, एक कैपेसिटर है जो ये बैटरी से लगा हुआ है, एक दूसरी बैटरी ये है। अच्छा, ओहो, तो ऊपर जाएगा ही नहीं। चल भाई ऊपर जाए। ग्राम को नीचे ले आएंगे। हैं? मैक्सिमाइज वाला ऑप्शन क्लिक कर लीजिए। वो लाइन के ऊपर जाता नहीं है इसका मतलब। चलो इसको फिर से बना लेते हैं। ये एक बैटरी है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक बैटरी है, हाँ ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, और यहाँ से स्विचेस लगा देते हैं। तो ये एस ओहो ओ ये क्या हो गया तुझे? मैंने क्या उठा लिया? हाँ ये S1 है, ये S2 है। सेम क्वेश्चन है बेटा, राइट? सेम क्वेश्चन है। इनिशियली S1 was closed. After long time, S1 is open and S2 closed. Find heat generated. हीट जनरेटेड बताना है आपको। इनिशियली S1 वॉज क्लोज, सेम क्वेश्चन है, सेम। अब तुम्हें अपने आप करना है इसको, अपना दिमाग लगा के। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्वेश्चन में?
हाँ भाई हो गया। दो पार्ट में ब्रेक कर लो और फिर सारी चीजें निकाल दो, यू विल गेट द आंसर। सिंपल यूनिटरी मेथड होता है इसमें। दो मिनट का टाइम है, 5:10 पे मैं सॉल्व करूंगा। हो गया भाई, आया आंसर किसी का? 275। ओहो, देखते हैं। चलो पहला केस, व्हेन S1 वाज क्लोज्ड, ये ले लिया, ये पार्ट ले लिया। S1 क्लोज था तो Q इज इक्वल टू CV, इस पे प्लस आ गया, इस पे माइनस आ गया, और कितना आ गया? 20 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। ये 10 वोल्ट का था, तो U इनिशियल कितना हो गया? हाफ इंटू 2 इंटू 100, कैंसिल कैंसिल, 100 माइक्रो जूल, ये पहले आ गया। ठीक है, अब दूसरी बार जब इसको हमने कनेक्ट किया ऐसे, इसको ऐसे कनेक्ट किया, तो इस पे प्लस हो गया, इस पे माइनस हो गया, और कितना चार्ज आ गया? कितना आ गया? CV 10 माइक्रो कूलम। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ये कितना है? 5 वोल्ट का। एनर्जी U फाइनल कितनी हो गई? हाफ इंटू 2 इंटू 25 माइक्रो जूल की एनर्जी हो गई। राइट, इतना ठीक है? इतने में किसी को कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब आपको सबसे पहले यहां यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा कि पहले इस पे इस प्लेट को पकड़ लेते हैं। पहले इस पे कितना चार्ज था? -20। अब क्या हुआ? इधर से Q आ गया, और अब कितना हो गया? +10। तो Q इज इक्वल टू 30 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। कैसे आ गया? ऐसे आ गया बेटा, 30 माइक्रो कूलम। 30 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया भाई। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट है? ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, तो ये वाली प्लेट यहाँ ये है, यहाँ ये है। पहले वो इधर देखो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई थी, पहले नेगेटिव से जुड़ी थी, ये इससे नेगेटिव से जुड़ी हुई थी। अब देखो ये किससे जुड़ गई है? पॉजिटिव से जुड़ गई है। तो अब ये क्या हो गई है? पहले -10 थी और बाद में Q चार्ज और आ गया, ऐसे घूम के Q चार्ज और आ गया, और अब +10 हो गई है। तो कितना चार्ज आ गया? 30, और बिल्कुल पॉजिटिव से निकल रहा है। बैटरी बड़ी ताकत लगा के वर्क कर रही है। तो हीट का फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क डन बाय बैटरी Q इंटू V, 30 इंटू 5 प्लस नहीं माइनस 30 इंटू 5 माइनस U फाइनल 25 माइनस
100, तो 150 और -75 + 75, वेरी गुड, 225 माइक्रो जूल। ये हीट आ गई 225। आंसर मेरे पास, अरे चिराग, सर वो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी अभी देखो। अरे यार हमको लगा तूने सही आंसर निकाला है। सर वो 150 + 75 को 275। अच्छा, आप लोगों में से किसका 225 आ गया था? किसी का आया था? किसका? सर आया वही था, लेकिन गलत हो गया। आखिरी में 150 + 75 को 275 हो गया। श्रद्धा श्रीवास्तव, श्रद्धा सक्सेना, समझ में आया बेटा? डाउट हो रहा हो तो पूछ लिया करो, बिल्कुल बिंदास। हाँ पूछो बेटा। जो बैटरी की पोलैरिटी दोनों में डिफरेंट है, हाँ हाँ हाँ, तब इस टाइम पे 25 क्यों आ रहा है? समझ नहीं आ रहा। क्या 25 क्यों आ रहा है बेटा? तो यहाँ पर, हाँ, जहाँ पर खड़े ना, वहाँ पे 25 किससे आ रहा है? ये हाँ, तो ये एनर्जी का तो पोलैरिटी से कोई मतलब नहीं होता है। हाफ C × v², किस पोटेंशियल डिफरेंस से इसको चार्ज किया गया है? ओके सर, बस वो तो पोलैरिटी का इसको एक्चुअली Q² C से भी निकाल सकते हो, 100/Q² 2C से, तो 100/4, 25 वैसे भी आ जाएगा। हाफ CV² से भी निकाल सकते हो, जो फॉर्मूला अच्छा लगे वो यूज कर लो। सर हाँ बोलो बेटा। सर इसमें S1 में भी तो कुछ वर्क किया होगा। किसने? S1 नहीं, वो हम नहीं पूछ रहे हैं। हमने पूछा जब S2 स्विच क्लोज किया गया तब कितना हीट जनरेट हुआ। यस सर। जब S1 क्लोज किया गया होगा तब तो हमको पता है कितना जनरेट किया होगा। कितना जनरेट किया होगा? 10 × 2 20 है ना, हाफ CV², 100 का। तो स्विच क्लोज 50 की, जिसमें एनर्जी स्टोर हो गई होगी और आधी लॉस हो गई होगी पहले जब ये किससे कनेक्टेड था? S1 से। S1 से कनेक्टेड था तो क्या था? उसके अक्रॉस 10 वोल्ट का आ जाएगा, 20 का चार्ज आ जाएगा। अगर इसकी एनर्जी निकालेंगे 20 का चार्ज आ जाएगा तो 20 × 10 200 वोल्ट का बैटरी वर्क डन करेगी। ठीक है, एनर्जी स्टोर हो जाएगी हाफ × 2 × 10 का स्क्वायर 100, तो 100 का। वो तो सिंपल क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन उसके बाद शुरू किया कि इसको ओपन किया, अब ये ऑलरेडी चार्ज्ड है, अब इसको क्लोज करने पे कितनी हीट जनरेट होगी वो निकाल के दिखाया है। ये कौन सा, केवल इस S1 का केस क्या हो गया? एक बैटरी एक चार्ज किया, जितना इसने वर्क डन किया उसका आधा इसमें जमा हुआ, आधा हीट लॉस हो गया, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब ऑलरेडी चार्ज है और इसको अगर हमने इससे इन्वॉल्व किया तो कितना हीट लॉस होगा वो निकालना है बस। ठीक है ना? अब ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑलरेडी कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, ये 2 माइक्रोफैरेड का है, ये 4 माइक्रोफैरेड का है, ये 6 माइक्रोफैरेड का है। ठीक है, इसको 10 वोल्ट से चार्ज किया गया था पहले, इसको 15 वोल्ट से और इसको 0 वोल्ट से चार्ज किया गया था। इसको सबको चार्ज करके रखा गया है। इसको चार्ज करके रखा गया था ऐसा कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, राइट। ऑलरेडी 2 कैपेसिटर ऐसे लगाए जो पहले से चार्ज थे और एक अनचार्ज कैपेसिटर है, तीनों को आपस में जोड़ दिया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है?
हेलो हेलो हेलो। अब कोई बैटरी नहीं है, अब कोई बैटरी नहीं है, अब कोई बैटरी नहीं है। आपने क्या किया है, 15 वोल्ट की बैटरी लगा के 6 माइक्रोफैरड वाले को चार्ज कर दिया, 10 वोल्ट की बैटरी लगा के 4 माइक्रोफैरड वाले को चार्ज कर दिया, और 2 माइक्रोफैरड का अनचार्ज्ड है। ठीक है, अब क्या होगा कि कुछ होगा इन तीनों के बीच में, कैपेसिटर कैपेसिटर इंटरेक्शन। तो आपको दिमाग लगा के ये बताना है फाइनली किस पे कितना चार्ज होगा और क्या पोलैरिटी होगी। फाइंड द फाइनल चार्जेस, फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन, फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन कैपेसिटर्स। ट्राई करो। तुम्हारे पास 5:22 तक का टाइम है, 3 मिनट का टाइम है। जो करना है कर लो, जो सोचना है सोच लो, खाली मत बैठना, घूमने मत चले जाना, पानी पीने मत चले जाना। सोचो यहाँ पे कि कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को। Find final charges, final charges on all capacitors and heat generated. दोनों काम कर डालो। हीट जनरेटेड निकाल लेते हो तो सब कुछ निकाल लेते हो, कितना चार्ज बैटरी से फ्लो किया, कितना किस पे क्या हो गया, सब निकालना पड़ता है, मजबूरी है। इसलिए हीट वाला बस्ट होता है, निकाल लो, खत्म। तुम्हारे पास अभी भी 2 मिनट हैं। जो गलत सलत सोचना हो सोचो, करो लेकिन। आ गई? देखो, किसी ने कुछ सोचा? एनीबडी, समबडी, नोबडी? चलो देखो, सोचा तो होगा ही ना, किया नहीं है। सोचना जरूरी है, गलत सोचो सही सोचो मैटर नहीं करता है, सोचना जरूरी है। सोचोगे तो ज़्यादा समझाने पे समझ में आएगा।
कुछ नहीं सोचोगे, केवल उतारोगे तो समझ आने पे समझ आ जाएगा, कुछ दिन बाद भूल जाएगा। मेमोरी तो वैसे ही कमज़ोर होती है आजकल। चलो ये देखो, हम पहले तो ये लिख लेते हैं कि इस पे कितना चार्ज है, हैं? इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव ऐसे जोड़ा हुआ था, उस पर कुछ नहीं पता था किस पे क्या होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये लेते हैं कि इस पे कितना चार्ज हो जाएगा। इस पे कितना हो जाएगा, CV 90 माइक्रो कूलम। इस पे CV कितना 40 माइक्रो कूलम, प्लस का इस पे माइनस का इस पे 90 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो अब हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि पूरे लूप में यहां से Q चार्ज निकला, 90 माइनस Q हो गया, और यहां पे हो गया Q चार्ज 40 प्लस Q। ये समझ आया कि नहीं आया? Q चार्ज पूरे सर्किल में घूम गया, Q चार्ज ऐसे गया, ठीक है भाई। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो लगेगा ही। अगर इसमें से ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड है ना, तो चार्ज कंजर्व रहेगा। इसमें से अगर Q चार्ज निकला तो यहां पे Q चार्ज पहुंचा, प्लस Q हो गया, ठीक है। यहां पे माइनस Q इंड्यूस हो गया, तो यहां पे कितना हो गया, -40 माइनस Q, -40 माइनस Q, -40 माइनस Q हो गया। अब यहां से माइनस Q निकला तो ये Q आगे बढ़ा, Q आगे बढ़ा, इस पे Q आ गया, यहां माइनस Q इंड्यूस हो गया फिर से। अब ये माइनस Q इंड्यूस हो गया तो यहां कितना आ गया, Q चार्ज यहां आ गया, तो -90 प्लस Q। देखो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। पूरे सर्किल में, पूरे में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो लगेगा ही ना, हेलो। पूरे में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा। हमने माना यहां से Q चार्ज निकला और इस पे पहुंच गया, तो इसका माइनस Q हो गया, इस पे पहुंच गया। यहां इंड्यूस होगा चार्ज कैपेसिटर में, इस तरफ एक तरफ जितना होता है दूसरी तरफ उसी का नेगेटिव होता है, तो यहां इंड्यूस हुआ, माइनस Q हो गया। अब इसका मतलब यहां से Q निकला तो यहां पे Q हो गया, क्योंकि यहां पे कोई चार्ज नहीं था, तो ये हमने मान लिया प्लस Q। यहां पे क्या हुआ, माइनस Q इंड्यूस, यहां से Q निकल के यहां पे चला गया, -90 प्लस Q। सब पे देखो, एक पे प्लस एक पे माइनस चार्ज है। अब बस आप Q की वैल्यू निकाल दो, आपको ये पता चल जाएगा कि कितना चार्ज फाइनली होगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए आप एक बढ़िया कलरफुल पेन यूज करो। ऐसे चलते, ऐसे लूप लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो लूप लॉ लगाया, क्या लिखेंगे, -90 माइनस Q बाय 6। ये समझ आया मैंने क्या किया? हाँ, पोटेंशियल लिखा है क्लोज लूप के अंदर, ये माइनस है, और चार्ज कितना मानते हैं जो पॉजिटिव प्लेट पे होता है, 90 माइनस Q, तो -90 माइनस Q अपॉन 6, या आप इसी का चार्ज अपॉन C लिख दो। ये एक्चुअली कितना हो जाएगा, -90 प्लस Q अपॉन C, ठीक है, और प्लस 40 प्लस Q अपॉन 4, और प्लस Q अपॉन 2 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, जो समझ में ना आ रहा हो इसमें बताओ। लूप लॉ लगाया है मैंने, इस लूप लॉ में कोई भी कमी हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो वो पूछ लो बेटा। लूप लॉ लगाया है, इस पे एक्चुअल चार्ज कितना है, 90 माइनस Q। इस पे एक्चुअल चार्ज कितना है, 40 प्लस Q। इस पे एक्चुअल चार्ज कितना है, प्लस Q। अब जिस प्लेट में जिस पोलैरिटी में घुसा है वो लिख दिया हमने।
इस इक्वेशन से किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके, एलसीएम ले लेते हैं। 12 2 -180 प्लस 2q 3 प्लस 120 प्लस 3q 6 प्लस 6q इक्वल टू 0। तो ये कितना हुआ? 5 6 11q इक्वल टू प्लस माइनस कितना हुआ? 11q 120 माइनस 60 इक्वल टू 60। देखो सही है, q इज इक्वल टू 60। कैलकुलेशन देखो, 180 20 यही तो है, तो माइनस 60 आ गया। 11q इज इक्वल टू दिस। अब सब पे तुम चार्ज लिख सकते हो, सब पे चार्ज लिख सकते हो। हेलो, यस सर। सब पे चार्ज लिख सकते हो, सबका चार्ज लिख सकते हो। ये कितना हो जाएगा? 40 प्लस 60/11। ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60/11। ये कितना हो जाएगा? 60/11। सब पे चार्ज आप लिख सकते हो। इनको ऐसे अप्रोच करते हैं। अब हीट प्रोड्यूस निकालने को बोला है। हीट प्रोड्यूस्ड कैसे निकालोगे? यू इनिशियल कितना है? हाफ इंटू C4 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 6 इंटू 15 का स्क्वायर। ये यू इनिशियल आ गया। देखो, हेलो, ये यू इनिशियल आ गया। यहां पे यू फाइनल हाफ 40 प्लस q का होल स्क्वायर अपॉन 6 नहीं 4 था, 4 प्लस हाफ 90 माइनस q का होल स्क्वायर अपॉन 6 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू नहीं क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ये यू फाइनल आ गया। देखो यू फाइनल आया कि नहीं आया? यू फाइनल देखो, सब लोग देखो, मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला, इंस्टेंट डेटा है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। देखो यू फाइनल देखो, यू फाइनल देखो, यू फाइनल देखो। ठीक है, यू इनिशियल देखो, मैंने क्यू की वैल्यू भी नहीं डाली है। कैलकुलेशन फालतू बढ़ेगा, हमको कंसेप्ट से मतलब है। हीट क्या हो जाएगा? माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू विल गेट द हीट, यू विल गेट द हीट, क्योंकि यहां बैटरी का वर्क डन तो निकालना नहीं है। यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है? ये वाला कैपेसिटर को किसने चार्ज किया है? बाकी दोनों कैपेसिटर्स ने। ठीक है, यहां बैटरी नहीं है, कैपेसिटर से कैपेसिटर की चार्जिंग है, लेकिन फिर भी हीट फ्लो हुआ होगा। वो हीट फ्लो निकालने के लिए आप ऐसे निकाल सकते हो। देख लो एक बार, देख लो, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें। यस सर। नेक्स्ट लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। हेडिंग डालो, एक हेडिंग डालो नेक्स्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन कनेक्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन कनेक्टिंग
two charged capacitors. On connecting two charged capacitors, आपके पास ये है C1, एक दूसरा है C2, इसको आपने चार्ज किया है V1 पोटेंशियल से, इसको आपने चार्ज किया है V2 पोटेंशियल से। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया। इसका नाम है A और इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D। आपने क्या किया, A को C से कनेक्ट कर दिया ऐसे, मतलब आपने क्या किया, सेम पोलैरिटी को कनेक्ट कर दिया। आपने क्या किया, A को C से कनेक्ट कर दिया, B को D से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये C1 है और ये C2 है। अब इस पे चार्ज था सपोज Q1 इज इक्वल टू C1 V1, इस पे चार्ज है दूसरे वाले पे था Q2 दैट इज C2 V2। ठीक है, इस पे क्या होगा, इनमें चार्ज का फ्लो होगा और कब तक होगा, कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना आ जाए। तो हम ये मान लेते हैं कि इस पे Q1 डैश आ गया इक्वल टू C1 इंटू V, इस पे आ गया Q2 डैश इक्वल्स टू C2V, 1 उस पे 2 इस पे, राइट। तो एज पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू Q1 डैश, ये सब कर चुके हैं, याद है कंडक्टर में। यस सर। तो इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V, तो V इज द कॉमन पोटेंशियल, तो V को हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 और C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको हम कॉमन पोटेंशियल लिख सकते हैं, इसको हम कॉमन पोटेंशियल से लिख सकते हैं। देख लो, समझ में ना आ रहा हो तो बोल देना। इसको कॉमन पोटेंशियल लिख सकते हैं, जिसमें जो समझ में ना आ रहा हो वो बोल दो। ठीक है, आ गया, नोट करते जाओ। इसके बाद अगर हमसे किसी ने पूछा भाई हमको Q1 डैश बता दो, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q लिख दोगे। ऐसे लिख दोगे, टोटल चार्ज C1 ऐसे लिख दोगे क्या, अरे C1 तो ये है और V क्या है, ये वाला V लिख देंगे। तो टोटल चार्ज C1 अपॉन C1 प्लस C2। Q2 डैश क्या लिख दोगे आप, कितना चार्ज आ जाएगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2, डायरेक्ट आ गया, ले लो भाई, डायरेक्ट आ गया। ठीक है, अब हीट लॉस निकालना है रीडिस्ट्रीब्यूशन में। हीट लॉस
हीट लॉस कैसे निकालेंगे? हीट लॉस, हीट लॉस इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल हीट कितनी थी? हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ क्या? C1 प्लस C2 V स्क्वायर की जगह पे रख देंगे हम C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। ये डायरेक्टली आ जाएगा क्या? हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये हम निकाल चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। ये स्टेप हम सॉल्व कर चुके हैं। ये कहलाता है रिड्यूस्ड कैपेसिटेंस। दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड कैपेसिटेंस के नाम में याद कर सकते हो, टर्म है केवल, और कोई मतलब नहीं है इसका। मतलब इस तरह की फॉर्म जब भी रहती है तो जो रिजल्टेंट आता है वो दोनों की वैल्यू से छोटा आता है। और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, हीट लॉस आपका निकल के आ गया, देख लो। ठीक है? अरे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सबने? यस सर। शिवांश नोट कर लिया? ठीक है, हटा देते हैं। तुम लोग नाम में ही दिखोगे, शकल भी दिखेगी तुम लोगों की कभी। बड़ा तुम लोग को सामने से तो हमने कभी पढ़ाया नहीं क्लास में। यस सर, आज देखा सर। डर गए होगे नहीं? एक बार पहले देखा था। हाँ देखे होगे, सेंटर पे देखते होगे कभी, बट सर वो पहले दिन जब आपने वो दिया था ना इंट्रोडक्शन क्लास, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, याद आ गया, याद आ गया। और सर जब आपने वो YouTube पे वीडियो डाला तब वहाँ पे हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस। A B C D, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो यहाँ पे ये C1 V1 Q1 C2 V2 Q2, राइट। ऐसे आपने इसको चार्ज कर दिया। अब आपने क्या कनेक्ट किया है? ऐसे कनेक्ट कर दिया। किसको किससे? A को D से, B को C से, ऐसे कनेक्ट कर दिया। मतलब क्या था? ये प्लस था A का और ये B का माइनस था, ये D का माइनस इसके प्लस से आपने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, C1 रहेगा और इसका C2 रहेगा। V में कॉमन पोटेंशियल आएगा, चार्ज भी चेंज करेगा, चार्ज भी चेंज करेगा। ठीक है? अब आप इससे, ये आपका क्वेश्चन है, आपको Q1 डैश Q2 डैश कॉमन पोटेंशियल और हीट निकालना है। इस केस में बहुत सोच समझ के करना शुरू करो। तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम है। 1742 हो रहा है, 1747 तक कर डालो जल्दी। क्या क्या निकालना है आपको? Q1 डैश Q2 डैश और पोटेंशियल और हीट, सारी चीजें निकालनी है।
हाँ भाई, हो गया। चलो देखो, Q1 minus Q2 is equal to Q1 dash plus Q2 dash C1 V1 minus C2 V2 is equal to C1 plus C2 into V। तो कॉमन पोटेंशियल क्या आ गया? C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। हम ये मान के चल रहे हैं Q1 ज़्यादा होगा, तो पूरा का पूरा जब दोनों को मिक्स करेंगे तो ये जो आएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा दोनों, है नहीं। एक पे सपोज 60 माइक्रोकूलम है, एक पे सिर्फ 40 माइक्रोकूलम था, तो 60 माइक्रोकूलम और माइनस 20 माइक्रोकूलम आ गया। 60 अगर ज़्यादा एज्यूम कर ले, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। तो 60 अगर ज़्यादा एज्यूम कर लिया है तो प्लस ही तो डिवाइड होगा इसके अंदर, तो ऐसा मान के हमने किया, नहीं तो V उल्टा आ जाएगा। कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉमन पोटेंशियल, इसका मतलब है ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉमन पोटेंशियल ये हो जाएगा। इसके बाद आप अगर ऐसे इसको ये भी लिख सकते हैं ना आप, Q1 माइनस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे इस वाले में देखा कि आपने एनर्जी निकाली, तो U इनिशियल कितना हो गया? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये एनर्जी हो गई। फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हीट इज इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल, यहाँ पे हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख दिए? C1 V1 माइनस C2 V2 अप का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। उसमें और इसमें अंतर है रिजल्ट में, देखो उसमें और इसके रिजल्ट में डिफरेंस है। अगर सेम पोलैरिटी ऐड करते हैं तब हीट का फॉर्मूला और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, और अपोजिट ऐड करते हैं तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? कि पिछले फॉर्मूले में चार्ज को साइन के साथ रख दो। पिछला फॉर्मूला क्या था? कॉमन पोटेंशियल का पिछला फॉर्मूला क्या था? हाँ, तो C2 जो है अपोजिट में लगाया गया है, इसलिए माइनस V2 रख दिया तुमने यहां पे। पिछले फॉर्मूले में अपोजिट लगाया गया ना, तो माइनस V2 लगा दिया आपने, तो उसी फॉर्मूले में आपने माइनस V2 कर दिया। फॉर्मूला तो सेम ही है ना। और इसके अंदर हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर था, फिर माइनस V2 को माइनस V रख दिया तो प्लस V2 हो गया। ये बस याद रखने के लिए बता रहा हूं, शॉर्टकट, समझ रहे हो? अदरवाइज क्वेश्चन तो तुम सॉल्व करोगे कैसे? कंसेप्ट से, बेसिक कंसेप्ट से। फॉर्मूले से सॉल्व अभी मत करना। फॉर्मूले से सॉल्व तब करना जब तुम्हें टाइम सेव करने की बहुत ज़रूरत हो। अभी तो कंसेप्ट सीखने की ज़रूरत है, तो पहले कंसेप्ट सीख लो, फिर फॉर्मूले को यूज़ कर लेना।
ठीक है, यस सर। अब क्वेश्चन करो, चलो। ये हटा दें। यस सर। ये लो, टू माइक्रोफैरेड 10 वोल्ट प्लस माइनस ए बी, इधर 1 माइक्रोफैरेड प्लस माइनस 5 वोल्ट सी डी। तो ये हुआ, फॉर्मूला मत लगाना, ए विद सी बी विद डी, पहला पार्ट। दूसरा ए विद सी, नहीं, डी, एंड बी विद सी, ऐसे कनेक्ट किया गया है दोनों ही केसेस में। फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड in both the case. Find heat produced in both the case. Proper solve करो conceptually. और हीट प्रोड्यूस बताओ, प्रॉपर सॉल्व करना है। 5 मिनट है तुम्हारे पास, 357 तक प्रॉपर सब लोग सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला कोई नहीं लगाएगा।
हो गया? हेलो, ओके। हाँ भाई, हो गया? अब तो हो जाना चाहिए यार, बहुत टाइम हो गया यार। आंसर आया है अमरीश का। अच्छा, पहला वाला। टू 25/3 एंड 25/3 है नहीं? यही आ रहा होगा। मैं तो फॉर्मूला लगाया है। करने को सीधे सीधे ऐसे करेंगे। पहले वाले केस में ऐसे कनेक्ट किया तो CV मतलब 20 + 5 = Q1 dash plus Q2 dash। तो Q1 dash = V निकाल लेते हैं, V निकाल लेते हैं इससे कॉमन पोटेंशियल। V 25/C1 + C2 3। तो Q1 dash = C1V। तो 2 × 25/3 Q2 dash =
1 into 25/3। Q1 और Q2 निकल आया पहले वाले केस के लिए, V भी निकल आया पहले वाले केस के लिए। हीट हाफ इनिशियल माइनस फाइनल C2 इंटू V स्क्वायर 100 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू V स्क्वायर 25 माइनस हाफ C1 प्लस C2 दैट इज 3 इंटू V स्क्वायर मतलब 25/3 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल 100 प्लस 25/3 माइनस 25 का इंटू 25 अपॉन 6। कुछ ऐसा आ रहा है, अरे बहुत ज़्यादा आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है क्या? 325 अच्छा डबल कर देंगे। 325 इंटू 2 650 माइनस 625। कुछ गलत किया ना? तो ये 25/2 होगा, 25/3 होगा। कहाँ पे सेकंड राइट साइड पे, तो राइट साइड पे तो जहाँ 8 निकाल लो, वहाँ पे 25/2 होगा। ये जब नीचे ले सकते हैं तो 25/3 जब लिखा तो 25/3 नहीं, ये एक 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। अच्छा है 6 होगा ना ये तो, शायद ये 25/6 होगा एक्चुअली, 3 नहीं हो, ये 2 मिस कर दिया हमने, तो ये 6 होगा। नहीं होगा तो 6 होगा तो पता 0 हो जाएगा। देखेंगे अभी, 1 मिनट अभी देखते हैं। मेरे हिसाब से तो ठीक है, अभी देखते हैं बेटा। 100 प्लस 25/2 माइनस, हाँ ये कह रहे हो तुम, ओ हो, हाँ सही है, 625/6, हाँ सही कहा था तुमने। तो ये 200 है, तो ये कितना हो जाएगा? 112.5 माइनस 625/6 104। यही तो निकाली है हमने, 25/3 आई थी नहीं? हाँ 25/3 आएगी, कॉमन लेके निकालेंगे। डेसिमल्स में करने की नाजायज़ कोशिश ना करें हम, सही नहीं है। हाँ इसको एलसीएम ही ले लेते हैं, ठीक है एलसीएम ही ले लेते हैं। तो एलसीएम ले डालते हैं इसका, 6 ले डालते हैं, तो 600 ठीक है प्लस 75 माइनस 625 50/6 दैट इज 25/3 माइक्रो जूल। देखो ये जो है, मैं तुमसे क्यों कहा था कि ये पूरा करना, ये मेथड यूनिवर्सल है, ये मेथड ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेगा। फॉर्मूला 2 के लिए एप्लीकेबल है, जब भी 2 के लिए आ रहा है आप फॉर्मूला यूज कर लो, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा और उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। सिमिलरली ये, इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो, हटा देते हैं इसको। इसका दूसरा पोर्शन भी इसी तरीके से आप कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें 2 प्लेट लें, 3 प्लेट ले लेते हैं, 3 प्लेट से कर देते हैं एक बार।
ए को सी से, सी को ई से, बी को ए को ऐसे साइन कर डाल देते हैं पहले, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ए को सी से, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया, मतलब ये लो ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया। अब ए है ये, और ये बी है, और ये सी है, ये डी है, और ये आपका ई है, और ये आपका एफ है। ऐसे जोड़ दिया बेटा। फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन द सिस्टम। फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन द सिस्टम। फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन द सिस्टम। ए को बी से, तो ए को ई से, और ए को सी से। सही है यार, पॉजिटिव पॉजिटिव ही जोड़े हैं हमने, ज़्यादा कोई टिपिकल बनाया नहीं है तुम्हारे लिए हमने, और बाकी नेगेटिव नेगेटिव तो जो हैं वो हैं। नहीं, बी को सी से, ओ हो बी को सी से जोड़ा है, अच्छा ऐसा किया है, हाँ ठीक है, कर दो बेटा। अभी किया है ऐसा क्वेश्चन हमने, क्यू चार्ज को घुमा दो, हेलो, क्यू चार्ज को घुमा दो पूरे लूप में और क्यू की वैल्यू निकाल लो, यू विल गेट द आंसर। इसके लिए तुम्हारे पास अभी अगली क्लास कितने बजे से? हाँ तब तो ठीक है, तुम्हारे पास 5 मिनट है। चलो साथ साथ में करते हैं, तुम भी करो हम भी करेंगे, देखे कौन किसका आंसर सही आता है। CV 30 माइक्रोकूलम, CV 20 माइक्रोकूलम, C यहाँ पे क्या है भाई, EF 30 माइक्रोकूलम, A का प्लस है, B का माइनस है, C का प्लस है, D का माइनस है, और E का प्लस है, और F का माइनस है 30। ठीक है भाई, कौन पावरफुल है? चलो यहाँ से Q चला देते हैं, यहाँ से Q चला देते हैं, तो यहाँ आ गया 30 माइनस Q, यहाँ 30 माइनस Q आ गया, तो यहाँ आ गया 30 प्लस Q, और यहाँ 30 प्लस Q आ गया, तो यहाँ आ गया माइनस 30 माइनस Q। अब यहाँ पे अगर माइनस Q आ गया है, तो यहाँ पे माइनस 20 प्लस Q, और अगर यहाँ माइनस 20 प्लस Q आ गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस Q। अगर यहाँ 20 माइनस Q आ गया है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 30 प्लस Q। ये मैंने 4 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, Q को घुमा दिया, Q को घुमा दिया।
देखो तुम्हारा, तुमने जो घुमाया हमने जो घुमाया दोनों सेम है कि अलग अलग हैं? देखो क्यू को घुमा दिया है हमने, क्यू को ऐसे ले गए, यहां से क्यू ले गए, ये क्यू गया, यहां से चला तो माइनस हो गया, यहां पहुंचा तो प्लस हो गया, यहां से माइनस हो गया, और यहां पहुंचा तो प्लस हो गया, यहां से माइनस हो गया, यहां पहुंचा तो प्लस हो गया। बहुत अच्छी बात है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, माइक तो ऑन है। Yes, sir. हाँ, तो लूप चला देते हैं अपन। ऐसे चलाएं कि ऐसे चलाएं? कैसे भी चलाओ, चलना तो है ये चला दिया लूप। किसमें घुसा? माइनस में घुसा। माइनस तो माइनस 20 माइनस क्यू, माइनस 20 माइनस क्यू अपॉन, कौन है ये? सी डी अपॉन 2 प्लस, फिर ये माइनस में ही घुसा, माइनस 30 प्लस क्यू। अरे वैसे ही दिखा देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। माइनस 30 माइनस क्यू अपॉन ए बी पे कितना है? 1 है, प्लस फिर इसमें प्लस 30 प्लस क्यू अपॉन ये कितना है? ई एफ कितना है भाई? 2 इक्वल टू 0। 2, अरे वाह, बहुत आसान है। माइनस 20 प्लस क्यू माइनस 60 प्लस 2q प्लस 30 प्लस q इक्वल टू 0। तो q 2q q कितना? 4q। 80 माइनस 30 माइनस 50 इक्वल टू 0। q इज 25/2 माइक्रो कूलम। आया क्या? Q की वैल्यू 25 माइक्रो कूलम आई क्या? चिराग, चिराग, तो 25, अगर 25/2 आ गई है तो यहां चार्ज कितना हो जाएगा भाई? कुछ गड़बड़ किया है क्या? सर वहाँ पर मुझे लग रहा है कि सर जब आपने लूप चलाया है तो फिर सर वो जो भी सर सीडी वाला पोर्शन है सर उसमें तो सर नेगेटिव में जा रहा है। कहाँ पे? सीडी वाले पोर्शन नेगेटिव में जा रहा है। हाँ, तो नेगेटिव में ही तो 20 माइनस क्यू लिखा है। देखो मैं तुमको बताऊं, ध्यान से सब लोग सुनो, बहुत अच्छी बात है। यहां पे 20 माइक्रो कूलम चार्ज अगर बोला गया है तो पॉजिटिव का बोला गया है, ठीक है। इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है कोई पूछेगा तो एक्चुअली नेट चार्ज तो 0 होता है। इस पे 20, इस पे -20, लेकिन एक्चुअल चार्ज जो है वो 20 है। इस पे ये प्लस पे बोला जाता है, ये 30 है प्लस का, 30 है प्लस का, ये सब प्लस के बोले जाते हैं, समझ रहे हो आप। तो ये जो हमने लिया है माइनस साइन, इसके साथ इसका चार्ज जो है वो 20 माइनस क्यू है, हैं? नहीं तो सीधे सीधे -20 प्लस क्यू ले लो, खत्म, ठीक है। नेगेटिव है इसलिए बोले हैं, पोलैरिटी ये दिखाती है। तो इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो 30 माइनस क्यू, ये 12.5 हुआ, 30 माइनस 12.5 कितना हुआ? 17.5। थर्टीन माइनस 12.5 17.5। ये कितना है? 42.5। और ये कितना है? सर हाँ बोलो। सर अगर लूप पे लगा रहे हैं तो उसके बीच में प्लस
एक मिनट, माइनस में घुस रहा है ना बेटा लूप? लूप किस में घुस रहा है? माइनस में घुस रहा है ना? तो माइनस और उसका चार्ज जो है वो 30 माइनस क्यू है। लिखने का तरीका होता है सबका अपना अपना, देख लो, ठीक है? चलो ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ लो। आसान तरीका है, लेकिन नहीं आता है तो ये बहुत टफ लगता है, ठीक है? अगर तरीके से करना नहीं आता है तो ये सब चीज़ें बहुत टफ लगती हैं, कैपेसिटर देख के डरने लगता है इंसान। तो आपसे एडवाइस यही है कि HCV लगाना शुरू कर दें। वो जो इक्विवेलेंट फालतू के किए हुए हैं इसकी तरह, करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह, वो सारे आप कर सकते हैं आराम से, वो आप करते रहिए। अब आपका स्पेशल चीज़ें ही बची हुई हैं, बाकी सारी जनरल चीज़ें आपकी कवर हो चुकी हैं। स्पेशल चीज़ें आने वाली हैं जो आपको कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें बताएंगी, तो उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।